सही कदम। पहला सवाल, सही कदम किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को सही दिशा और सही जानकारी के साथ करना ताकि भविष्य में कोई पछतावा ना हो, उसे सही कदम कहते हैं। क्या हमारे देश की शिक्षा पद्धति हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है? क्या हमारे देश की शिक्षा लोगों को पैसा कमाने का तरीका बताती है? क्या हमारे देश की शिक्षा हमें बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉय बनने की दिशा में कार्य कर रही है? जवाब है नहीं। 80% से ज़्यादा लोगों को सही दिशा ही नहीं मालूम है कि वो किधर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस शिक्षा ने आज भी हमें अंधकार में रखा है। आज भी उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सही जानकारी नहीं मिल रही है। कैसे, हम बताते हैं। इस पूरी दुनिया में 4 क्वाड्रेंट के लोग रहते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट है ESBI। इस 4 हिस्सा में इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, इट मीन्स कर्मचारी, और एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय, इट मीन्स स्वयं रोजगार। और जो राइट साइड की कैटेगरी आती है, बी मीन्स होता है बिजनेस यानी कि व्यापार, और आई मीन्स इन्वेस्टर यानी जो पैसे से पैसा कमाते हैं। इस दुनिया में जो लेफ्ट साइड हैं, ई और एस कैटेगरी के लोग इस दुनिया के अंदर 95% है, लेकिन उनके पास मात्र 5% पैसा है। और जो राइट साइड में है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है, परंतु ये मात्र 5% लोग ही हैं। जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, ये दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन जो राइट साइड में है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, लोग और पैसा इनके लिए काम करता है। ये काम करते नहीं हैं, ये काम करवाते हैं। बात करते हैं एम्प्लॉय यानी कर्मचारी किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति का समय, पैसा व काम दूसरों के हाथों में होता है, उसे कर्मचारी कहते हैं। कर्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरकारी कर्मचारी और दूसरा प्राइवेट कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी वो होता है जो सरकारी काम करता है, जो सरकार के अंदर में रह के काम करता है, और प्राइवेट कर्मचारी वो जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी कर्मचारी यानी जो सरकारी नौकरी करते हैं। तो सरकारी कर्मचारी किसे कहते हैं? जिसका समय, पैसा व काम सरकार निर्धारित करती है, उसे सरकारी कर्मचारी कहते हैं। कुछ सरकारी सेक्टर जो नौकरी प्रदान करती है, जैसे रेलवे, तो रेलवे के अंदर ड्राइवर, TTE, टिकट बाबू, ग्रुप डी, स्टेशन मास्टर एटसेट्रा। दूसरा बैंकिंग, बैंकिंग के अंदर कुछ पोस्ट होते हैं, मैनेजर, कैशियर, टेलर, अकाउंटेंट, लोन मैनेजर एटसेट्रा। तीसरा फोर्स, फोर्स के अंदर BSF, आर्मी, स्टेट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इसमें जल सेना, वायुसेना एटसेट्रा। चौथा है सरकारी शिक्षक, और 5वां फायरमैन। इट मीन्स सरकारी नौकरी की एक कुछ हमारी कैटेगरी हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सरकारी नौकरी, आज जो लोग जिस पद पे काम करते हैं, उस पद को टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन या रोबोट के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। कैसे, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे का। रेलवे में जो पोस्ट है रेलवे ड्राइवर का, इसको ख़त्म करने के लिए आज जापान ने एक टेक्नोलॉजी विकसित किया है, यानी कि ऑटो पायलट। इट मीन्स कि उस ट्रेन को ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा, इसमें कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, वो ट्रेन ऑटोमेटिक सेंसर के माध्यम से चलेगा। इट मीन्स उसके अंदर पूरा प्रोग्रामिंग होगा, उसके माध्यम से रेल को चलाया जाएगा। दूसरा, जो टिकट बाबू होते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं। इसको ख़त्म करेगा, जो कि जगह जगह साइबर कैफे लग, ATVM यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होता है। IRCTC और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से आप टिकट निकाल सकते हैं। तीसरा है TTE। TTE का काम बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, बट इसके लिए
थोड़ी समय लगेगा, क्योंकि जो मेट्रो सुविधा है उसको लागू जब तक नहीं किया जाएगा तब तक टीटी का काम चलता रहेगा। जिस दिन मेट्रो सुविधा हमारे इंडियन रेल के अंदर लागू कर दिया जाएगा उस दिन टीटी का काम खत्म हो जाएगा। सफाई कर्मी का काम ऑलरेडी धीरे धीरे कम होने वाला है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर, ऑटोमेटिक क्लीनर एटसेट्रा मशीन बहुत सारे आज आ चुकी हैं और रेलवे स्टेशन के अंदर आप खुद देख भी रहे होंगे। अलाउंसर का काम को ख़त्म करने के लिए रेलवे ने वाईफाई की सुविधा प्रदान की है, एलईडी डिस्प्ले लगाया गया है और बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए जा चुके हैं। दूसरा हमारा सेक्टर है जो सरकारी नौकरी प्रदान करता है, बैंकिंग में जो आदमी का काम होता है उसमें होता है टेलर होता है, मैनेजर होता है, कैशियर होता है, लोन ऑफिसर होता है। इनका काम टेक्नोलॉजी और मशीन कैसे ख़त्म करेगा, जो कि पैसा डालने के लिए और पैसा निकालने के लिए एटीएम लगा दिया गया है, ऑटो पासबुक प्रिंट करने के लिए लगा दिया गया है। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, जिससे लोग आसानी से कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उनको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से अगर लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड होते रहें तो आने वाले दिन में बैंकिंग सेक्टर में लोगों का काम क्या रह जाएगा। सेक्टर है फोर्स, इसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, स्टेट फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस हैं। इनको भी कम करने की तैयारियाँ चल रही हैं, यानी बॉर्डर सील्ड करने की व्यवस्था लागू जिस दिन कर दिया जाएगा उस दिन 80% फोर्सेस को निकाला जाएगा। मिलिट्री रोबोट, ड्रोन, मिसाइल तो ऑलरेडी निर्माण हो चुका है, जो कि आदमी को रिप्लेस करके मशीन व रोबोट को रखा जा रहा है। सरकारी शिक्षक, जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उनका काम आसानी से ख़त्म हो जाएगा। आज कोई भी आदमी अपने लड़के को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है, तो सरकार भी यही चाहती है कि जब आप सरकारी स्कूल में अपने लड़के को नहीं पढ़ाएंगे तो सरकारी स्कूल को ही हम बंद कर देंगे। और उसको ख़त्म करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्राइवेट स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासेस बन चुके हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्टर पर पढ़ाई हो रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज जनरेट हो चुके हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे बैजू एप्लीकेशन है, अनअकैडमी, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क एटसेट्रा, बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुके हैं, जिसके जरिए विद्यार्थी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट कर्मचारी उसे कहते हैं जिनका समय, पैसा व काम मालिक तय करता है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां आज बंद हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ जो बंद हो चुके हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेटर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कैलेंडर, सीडी, डीवीडी, कैसेट, कोडक कैमरा, इन सब को टेक्नोलॉजी ने ख़त्म कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग जो आज बेरोजगार होने के कगार पर हैं, जो आज कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस असेंबली लाइन पे आज लोग काम करते हैं उस असेंबली लाइन पर लोगों को रिप्लेस करके वहाँ रोबोट लगाया जा रहा है, उनको प्रोग्रामिंग करके। बहुत सारे ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक कटर, ऑटोमेटिक स्प्रेयर, हर चीज़ आज ऑटोमेटिक यानी रोबोट को प्रोग्रामिंग करके उनके जगह पर लगाया जा रहा है और लोगों का काम ख़त्म हो रहा है। सिंपल और साधारण भाषा में बात करें तो आज किसान भी इतना टेक्नोलॉजी बेस हो चुका है कि आज जो लोग फसल काटने के लिए जाते थे उनको आज हार्वेस्टर से कटवा दिया जाता है। जो लोग फसल बोते थे उनके जगह पर आज ऑटोमेटिक मशीन लगाया जा रहा है। हर चीज़ को टेक्नोलॉजी बेस किया जा रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री के अंतर्गत एक हमारा मनरेगा सिस्टम चलता था, उसको भी आज जेसीबी ने ख़त्म कर दिया है। ईंट बनाने वाले जो आदमी होते थे, ईंट बनाने वाले मशीन ने उनको रिप्लेस कर दिया है। हर चीज़ आज टेक्नोलॉजी बेस हो रहा है, जिससे प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, वो कभी भी बेरोजगार हो सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट है स्वयं रोजगार। स्वयं रोजगार, जिसका मालिक व कर्मचारी स्वयं हो, उसे स्वयं रोजगार कहते हैं।
जैसे किराना दुकान, कपड़ा दुकान, रेहड़ी वाला, चाय वाला, सैलून वाला, वकील, डॉक्टर, सीए एट्सेट्रा। इसमें फ़ायदा क्या है? स्वयं रोजगार में ये खुद के बॉस होते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं। इसका नुकसान क्या है? जब ये अपने दुकान को शटर ऑन रखते हैं तब इनको पैसा आता है और जैसे ही इनका शटर बंद होता है इनका इनकम बंद हो जाता है। उदाहरण, स्वयं रोजगार एक ऐसा जरिया है जिससे कुछ हद तक बेरोजगारी कम की जा सकती है, परंतु टेक्नोलॉजी ने इसको भी कम कर दिया है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, लाइमरोड, पेटीएम, इसने शॉप जो आज खुली हुई है कपड़े की, जूता की, इसको काफ़ी हद तक कम कर रहा है। अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है तो एक बात बता दूं, आज पॉलिसी बाजार एप्लीकेशन से आप कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हैं बिना किसी एजेंट के। तो एजेंट का काम क्या रहेगा? नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वाड्रेंट में बिजनेस, व्यापार। बिजनेस किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग इनके लिए काम करते हैं और टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों इनके पास होता है, उसे बिजनेस कहते हैं। टोटल बिजनेस 4 तरीके का होता है। नंबर 1 फैक्ट्री लगाकर, दूसरा फ्रेंचाइजी डालकर, तीसरा नाम बेचकर और चौथा डायरेक्ट सेलिंग या MLM करके। फैक्ट्री लगाने के लिए ज़रूरत क्या होती है? सबसे पहले एक बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। भविष्य का ज्ञान होना चाहिए। फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल ज्ञान होना चाहिए, तभी आप फैक्ट्री लगाकर काम कर सकते हैं। सेकंड, फ्रेंचाइजी। अगर आप फ्रेंचाइजी लगा रहे हैं तो ज़रूरत क्या होगी? कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए, पूर्ण जानकारी होना चाहिए, जिम्मेदारी लेने की शक्ति होनी चाहिए, सेंटर पॉइंट पर उस शॉप को होना चाहिए, तभी आप फ्रेंचाइजी में सफल हो सकते हैं। तीसरा, नाम बेचकर। नाम उसी का बिकता है जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिनका पहले से नाम होता है। नाम बेचने वाले लोग 4 तरीक़ा से पैसा कमा सकते हैं। फिल्म बनाकर, छोटे पर्दे पर या सीरियल से काम करके, स्टेज शो करके या एडवर्टाइजमेंट करके। एग्जाम्पल के तौर पे अजय देवगन फिल्म में भी काम करते हैं, स्टेज शो भी कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं विमल पान मसाला का। अक्षय कुमार फिल्म भी बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। उसी तरह से सलमान खान, दीपिका पादुकोण, हर सेलिब्रिटी जिसका नाम है वो अपना नाम बेचकर। चौथा होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए मुख्यतः 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरा चीज़ है समय। तीसरा, मेहनत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चौथा, सीखने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर जिस व्यक्ति के पास 4 चीज़ें हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो सकता है। सबसे पहले एक छोटी सी रकम, दूसरा समय, तीसरा मेहनत के लिए तैयार, चौथा सीखने के लिए तैयार। दुनिया के टॉप देशों में, एग्जाम्पल अमेरिका, चीन, जापान में डायरेक्ट सेलिंग एक स्थापित बिजनेस है, परंतु भारत में यह अभी भी एक नया उद्योग है। डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस पर मंदी का मार नहीं पड़ता। मतलब इस बिजनेस में कभी भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि यह बिजनेस हमें इतना जानकारी प्रदान कर देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी लोग डटे रहते हैं और हमेशा सकारात्मक रहते हैं। इस बिजनेस में आपको जाति, धर्म, लंबाई, वजन, पढ़े हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं फिर भी ठीक है, इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। चौथा क्वाड्रेंट होता है इन्वेस्टर, जो अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं और पैसा इनके लिए काम करता है, उससे इन्वेस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, SEOI इन्वेस्टर या प्रॉपर्टी डीलर या लोन देने वाला या सूद पे पैसा देने वाला। अगर आप अभी भी एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हैं और बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए सुनहरा अवसर है। इसे 18 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति कर सकता है। इसे शुरुआत करने के लिए बहुत छोटी रकम की ज़रूरत होती है और आप मेहनत करके अमीर बन सकते हैं और आने वाले दिन में फ्रेंचाइजी फैक्ट्री का मालिक भी बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ
कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।